यह उस समय की बात है जब त्रेता युग अपने मध्य काल में था। नर्मदा नदी के तट पर बसा स्वर्णपुर नाम का एक समृद्ध राज्य हुआ करता था। वहां की प्रजा शिव भक्त थी और न्याय का शासन था। परंतु विधाता के चक्र ने करवट ली और पाताल की गहराइयों से एक असुर का उदय हुआ जिसका नाम था पाताल केतु। पाताल केतु ने पाताल लोक की कठोर अग्नि में हजारों वर्षों तक तपस्या कर असुर गुरु शुक्राचार्य से मायावी विष का वरदान प्राप्त किया था। उसके पास ऐसी शक्ति थी कि वह अपनी दृष्टि मात्र से हरियाली को राख और जल को हलाहल विष में बदल सकता था। अहंकार में चूर पाताल केतु ने स्वर्णपुर पर आक्रमण कर दिया। उसने वहां के शिवालयों को नष्ट करना शुरू किया और घोषणा कर दी, जिस महादेव ने स्वयं विष पिया वे तुम्हें इस विषैले असुर से कैसे बचाएंगे। अब इस धरती का ईश्वर महादेव नहीं पाताल केतु है। भक्त चंद्रभान का संकल्प। स्वर्णपुर में चंद्रभान नाम का एक वृद्ध ब्राह्मण रहता था जिसकी आंखों की रोशनी जा चुकी थी, पर उसके अंतर्मन में महादेव की ज्योति जलती थी। जब पाताल केतु ने राज्य के मुख्य कुएं में अपना मायावी विष मिला दिया तो हाहाकार मच गया। लोग प्यास से दम तोड़ने लगे। राजा ने घुटने टेक दिए, पर चंद्रभान ने हार नहीं मानी। उसने अपने शिष्यों से कहा, शिव सत्य है और सत्य कभी विष से पराजित नहीं हो सकता। यदि महादेव ने समुद्र मंथन का विष पिया था तो वे अपनी संतान को इस असुर के विष से मरने नहीं देंगे। चंद्रभान ने जलती हुई धूप में बिना अन्न जल ग्रहण किए महामृत्युंजय मंत्र का जाप शुरू कर दिया। जब पाताल केतु को पता चला कि एक अंधा वृद्ध अभी भी महादेव की स्तुति कर रहा है तो वह अट्टहास करता हुआ वहां पहुंचा। उसने अपनी माया से आकाश को काला कर दिया और चंद्रभान पर विषैली फुंकार छोड़ी। पर आश्चर्य, चंद्रभान के चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा घेरा बन गया। तभी आकाशवाणी हुई, मूर्ख असुर, जिसे तू निर्बल समझ रहा है उसके भीतर साक्षात शिव का वास है। रुक जा, अन्यथा तेरा अंतकाल के कपाल में लिखा जाएगा। पाताल केतु क्रोध से पागल हो गया। उसने चिल्लाकर कहा, कौन महादेव? वह वैरागी जो श्मशान में रहता है। आज मैं उसके भक्त को इसी विष में डुबो दूंगा। जैसे ही पाताल केतु ने अपनी गदा उठाकर चंद्रभान के मस्तक पर प्रहार करना चाहा, स्वर्णपुर की धरती फटने लगी। आकाश से बिजली नहीं बल्कि साक्षात रुद्र की अग्नि बरसने लगी। नीलकंठ भान के हृदय से एक नीली ज्योति निकली जिसने पूरे स्वर्णपुर को ढक लिया। उस ज्योति के मध्य से प्रकट हुए भगवान नीलकंठ। उनका कंठ नीला था, जटाओं से गंगा की धारा बह रही थी, पर उनकी तीसरी आंख से निकलने वाला क्रोध पाताल केतु के विष को सोख रहा था। पाताल केतु ने अपनी पूरी असुर सेना का आह्वान किया। लाखों की संख्या में असुरों ने नीलकंठ पर विषैले बाणों की वर्षा की। महादेव ने मंद मंद मुस्कुराते हुए अपने त्रिशूल को भूमि पर पटका। एक भयंकर हुंकार हुई, हर हर महादेव। उस हुंकार के साथ ही असुर सेना रेत के महल की तरह ढह गई। महादेव ने अपने हाथ की मुद्रा बदली और पाताल केतु द्वारा फैलाया गया सारा विष उनके हाथों में एक छोटे से गोले के रूप में सिमट गया। पाताल केतु अब भय से कांप रहा था। उसने भागने की कोशिश की, पर काल से कौन भाग सका है। महादेव ने अपना त्रिशूल छोड़ा जिसने पाताल केतु के हृदय को चीर दिया और उसे वापस पाताल की गहराइयों में दफन कर दिया। महादेव अब शांत मुद्रा में चंद्रभान के सामने खड़े थे। उन्होंने अपनी उंगलियों से भक्त चंद्रभान की आंखों को छुआ। क्षण भर में चंद्रभान की दृष्टि लौट आई। उसने सामने साक्षात नीलकंठ को देखा। चंद्रभान रोते हुए महादेव के चरणों में गिर पड़ा और बोला, प्रभु, आपने इस तुच्छ भक्त के लिए अवतार लिया। महादेव ने करुणामयी स्वर में कहा, पुत्र, जहां विश्वास अडिग होता है वहां विष भी अमृत बन जाता है।